हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की मिट्टी किस किस टाइप की है। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी को 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। दोस्तों 4 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों पूरे क्षेत्रफल का अगर देखा जाए पूरी मिट्टियों में तो 48% जो स्थान है, जो जगह है, एरिया है, वो कवर करती है काली मिट्टी। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी खेती के लिए ये जो काली मिट्टी है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है दोस्तों। तो जहां काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा और निमाड़ साइड उधर काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो उस एरिया में कपास की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्हर भी कहते हैं। यह राज्य में लगभग 48% मात्रा में पाई जाती है। यह हमने देख ही लिया है, इतने क्षेत्रफल पे पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या क्या मिला होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा ज्यादातर पाई जाती है। यही सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए ये सब मिलकर चीजें उपजाऊ बनाती है। लोहे की अधिकता और इन सब के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में लोहे की सबसे ज्यादा अधिकता होती है दोस्तों, इस कारण से उसका रंग काला होता है। इस मिट्टी को ह्यूमस मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का जो पीएच मान है, एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी का पीएच मान क्या है, तो 6.3 दोस्तों इसका पीएच मान है 6.3। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। लाल और पीली मिट्टी दोस्तों ज्यादातर बघेलखंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है और ये धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसका जो पीएच मान है 5.5 है दोस्तों। 5.5 से लेके 8.5 तक हो सकता है। इसकी प्रकृति अम्लीय से क्षारीय है। इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है दोस्तों। हमने उधर देखा था कि लोहे, एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता होती है काली मिट्टी में, और जो ये काली और लाल और पीली मिट्टी है इसमें सबसे ज्यादा चूने की अधिकता होती है। इस कारण से इस मिट्टी में धान की पैदावार सबसे अच्छी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड पठार में पाई जाती है और इसी जगह पे धान की खेती ज्यादातर होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। नदियों का जलोढ़, जल प्लावन ये होके जो जलोढ़ होता है या जल प्लावन होता है, उससे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ और जल प्लावन जो कि हम मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड में पढ़ते हैं, वहां सेक्शन है 203 एंड 204, 203 और 204 में वहां जलोढ़ और जल प्लावन की बात की गई है। तो जब हम सीआरपी ये जो लैंड रेवेन्यू कोड देखेंगे तब हम आपको डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे। तो जो ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, इसका निर्माण नदियों से ज्यादातर होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में होता है। इन जिलों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। इसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ भी बहुत होती है। इसमें लेकिन मृदा अपरदन इसका बहुत ज्यादा होता है। इस मिट्टी की उत्पादकता सबसे अधिक होती है और इसका जो पीएच मान है वो 7 होता है दोस्तों। इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैटराइट मिट्टी, जो चौथा प्रकार है मिट्टी का। मध्य प्रदेश में जो 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उसका लास्ट जो प्रकार है लैटराइट मिट्टी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह मिट्टी छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट में ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का ये उपज होती है की अधिक उत्पादकता होती है। मुख्यतः इस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है दोस्तों। ये जो मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा मिट्टी, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो हमने देखा छिंदवाड़ा और बालाघाट में। यहाँ अगर उत्पादन किया जाए तो चाय का भी बागान हो सकता है।
और ये भवन निर्माण के लिए भी, जो मिट्टी के भवन पहले पुराने जमाने में बनाए जाते थे, उस मिट्टी के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा सही मिट्टी मानी गई है, क्योंकि ये कंकड़ीली मिट्टी होती है। इस पे बिल्डिंग भी खड़ी की जा सकती है इस मिट्टी से। तो दोस्तों, हमने आज मिट्टी के बारे में बात कर लिया है। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा गलत माना जाता है मिट्टी के लिए। मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव होने से हमारी जो भूमि है, हमारी लैंड है, वो उसका क्षरण हो जाता है। तो हमारी जो कृषि एरिया है वो भी कम हो जाता है, एरिया भी कम हो जाता है। एरिया कम होता है तो उपज भी कम हो जाती है दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि मृदा अपरदन मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु है। मध्य प्रदेश सरकार मृदा अपरदन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग विश्व बैंक के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है उस मृदा अपरदन रोकने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।